गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। किसी भी क्वेश्चन को देखो तो पहले उसको अच्छे से समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में जम कर जाओगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। यहां पे बोला जा रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमको प्रोडक्ट फाइंड करना। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है? दो फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यहां पे ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है? अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखी होती है तो फैक्टर्स होता है। मतलब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका मतलब ये दो फैक्टर्स हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा और जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका तो यह है x/2 को इससे मल्टीप्लाई करूं, इससे करूं, इससे करूं और उसके बाद 2y को इससे करूं, इससे करूं, इससे करूं और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। ऑब्वियसली हमको लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, लेकिन इस प्रोसेस से करोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी लेंदी, टाइम होगा कंज्यूम। तो अब मैथमेटिक्स में एक चैलेंज ये भी होता है कि किसी कैलकुलेशन को हम फास्ट कैसे करें। अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई एक एक करके करते हो तो भी आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें चैलेंज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम को बचाने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आइडेंटिटी में ऐसा होता है कि हमने सारे स्टेप्स पहले कर लिए होते हैं और लास्ट में जो हमको फॉर्म मिलता है, एक फॉर्मेट मिलता है, उसमें हमको सिर्फ इन चीजों को फिट करना होता है और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब चैलेंज ये हो सकता है कि मैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं। करेक्ट? तो देखो, आइडेंटिटी अगर तुमको पहले से पता है तो ये सब तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक होगा कि कौन सी आइडेंटिटी का तुम यूज करोगे। तो यहां पे मैं देखते ही मुझे समझ में आया कि मैं यहां पे a³ + b³ की आइडेंटिटी यूज करूंगा। तो उस आइडेंटिटी को मैं पहले लिख लेता हूं। अब a³ + b³ की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a + b a² - ab + b²। ये इक्वल होता है a³ + b³ के। अब हमको क्या करना है कि इस फॉर्म में इसको एडजस्ट करना है। तो a की जगह अगर मैं देखूं तो x/2 है तो मैं यहां पे x/2 लिख दूंगा। b की जगह मैं यहां पे लिख दूंगा 2y। ठीक है, लिख दिया हमने और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब हमको यहां पे नहीं देखना, a और b हमने मान लिया है तो इस फॉर्म में इसको लिखते जाना। तो a की जगह मैं x/2 रखने वाला हूं तो मैंने रखा x/2 और इसको स्क्वायर कर दिया। फिर a की जगह यहां x/2, यहां पे मैं सिर्फ देख रहा हूं जो मैंने यहां पे लिखा हुआ। b की जगह 2y रखूंगा तो मैंने 2y कर दिया, प्लस b की जगह 2y रखना है तो 2y रखूंगा और ऑब्वियसली इसके ऊपर स्क्वायर्ड है तो ये स्क्वायर्ड भी मैं कर दूंगा इस तरह से। अब तुमको ये देखना है कि ये तो देखो एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है तो कोई इश्यूज नहीं। ये चीज क्या इसके एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं? तो जब इसको देखोगे तो x² 2 2 4 ये तो इक्वल है, राइट? और यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, xy बचेगा यानी -xy और यहां 2 2 4 और y² यानी ये चीज, ये ब्रैकेट की चीज इसके एग्जैक्टली इक्वल है। करेक्ट? तो अगर इस फॉर्म को तुम इस तरह से लिख सकते हो तो इस चीज को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी a की जगह x/2 रख दोगे और इसका क्यूब कर दोगे और b की जगह, यहां पे b है, b की जगह 2y माना है तुमने और इसको तुमने क्यूब कर दिया। तो इस तरह से इस दोनों फैक्टर को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब बिल्कुल थोड़ा सा काम बचा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x³ हो जाएगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 2 8 तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 2 4 2 8 और y³ हो जाएगा और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करने
कि हमने बड़ी आसानी से इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरह से हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। यहां पे a माइनस बी है, इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब की हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, अपने क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी के लिए यहां पे माइनस होना चाहिए, और जब ये माइनस होता है तो यहां पे जो ब्रैकेट में होता है वो भी माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। अब सिंपली इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में हमको बिल्कुल सेट करना है। तो a की जगह मैं एक्स स्क्वायर रख दिया और b की जगह मैंने 1 रख दिया, हो गया। अब हमको ये देखना है और इस फॉर्म में एडजस्ट करना है। तो मैं a की जगह x की पावर 2 रखूंगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, a की जगह x की पावर 2, अब यहां b की जगह 1 रखना है तो हमने इसको 1 कर दिया। ठीक है, ये तो x स्क्वायर ही है, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो स्क्वायर है ना इसको ब्रैकेट के अंदर रखोगे, ठीक है, क्योंकि a की जगह पूरा x की पावर 2 है, तो हमने ये कर दिया। अब उसके बाद b है, b की जगह मैं 1 रखूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब हमको ये देखना ये वाली एक्सप्रेशन क्या एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, 2 to the 4, तो ये तो आ गया भाई। अब इसके बाद x की पावर 2, 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहे, 1 का कितनी भी पावर ले ले तो हमेशा 1 आता है, यानी ये वाला इसके एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन को जैसे हमने इस तरह से आइडेंटिटी के थ्रू लिखा है तो इस वाली एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a की जगह हमने रख दिया x की पावर 2 और इसको हमने कर दिया क्यूब, और यहां पे माइनस लगाया, b की जगह मैंने 1 लिया हुआ है तो यहां पे क्यूब हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है, 2 3 6 हो गया, तो यहां पे मैं लिखूंगा x टू पावर 6, और 1 का कितनी बार भी पावर लो 1 ही आता है। तो इस तरह से हमने इस वाली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया और उसका प्रोडक्ट निकाल लिया x टू पावर 6 माइनस 1, और यही हो गया हमारा आंसर। तो देखा कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी